स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम इतिहास के पन्नों से में। बहादुर शाह जफर एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखे। कभी आला किस्म का ऐशो आराम तो कभी टूटी चारपाई पर सिसकती आहें। बहादुर शाह जफर हमारे उस स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं जिसमें हम हार भले ही गए थे पर हिंदुओं व मुसलमानों और तमाम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों और क्रांतिकारियों ने उसे एकजुट होकर लड़ा था और अपनी एकता की शक्ति से अंग्रेजों में खौफ पैदा कर दिया था। भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र आते ही उनकी उर्दू शायरी और हिंदुस्तान से उनकी मोहब्बत के लिए याद किया जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों और देश के सभी राजाओं का नेतृत्व किया था। इसके लिए इन्हें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर ऐसी मौत दी कि 132 साल तक किसी को इनकी कब्र के बारे में भी पता नहीं चल सका। बहादुर शाह जफर 24 अक्टूबर 1775 को पैदा हुए थे। सन 1837 में जब पिता अकबर द्वितीय की मौत हो गई तो वह गद्दी पर बैठे। इतिहासकारों का कहना है कि अकबर शाह द्वितीय नर्म दिल व कवि मिजाज बहादुर शाह जफर को मुगलों का शासन सौंपना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे मुगलों का पतन हो रहा था और अंग्रेज पूरे देश पर काबिज हो चुके थे। मुगलों के पास राज करने के लिए सिर्फ दिल्ली यानी शाहजहांबाद ही बचा था। मेरठ से जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति शुरू हुई तब अंग्रेजों के आक्रमण से आक्रोशित विद्रोही सैनिक और राजा महाराजाओं ने एकजुट होना शुरू किया। जब उन्हें अपने क्रांति को एक दिशा देने के लिए एक केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से बात की। बहादुर शाह जफर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, लेकिन 82 साल के बूढ़े शाह जफर आखिरकार जंग हार गए और अपनी जिंदगी के आखिरी साल उन्हें अंग्रेजों की कैद में गुजारने पड़े। भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर को 6 नवंबर 1862 को लकवे का तीसरा दौरा पड़ा और 7 नवंबर की सुबह 5 बजे वो इस दुनिया से चले गए। ब्रिगेडियर जसवीर सिंह अपनी किताब कॉम्बैट डायरी एंड इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय 4th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट 1788 to 1974 में लिखते हैं कि रंगून में उसी दिन शाम 4 बजे 87 साल के इस मुगल शासक को दफना दिया गया। वो लिखते हैं कि रंगून में जिस घर में बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था उसी घर के पीछे उनकी कब्र बनाई गई और उन्हें दफनाने के बाद कब्र की जमीन को समतल कर दिया गया। अंग्रेजों का मकसद था कि उनकी कब्र की शिनाख्त न की जा सके। उस समय जफर के अंतिम संस्कार की देखरेख कर रहे ब्रिटिश अधिकारी डेविस ने भी लिखा है कि जफर को दफनाते वक्त करीब 100 लोग वहां मौजूद थे और ये वैसी ही भीड़ थी जैसे घुड़दौड़ देखने वाली या एक सदर बाजार में घूमने वाली भीड़ होती है। जफर की मौत के 132 साल बाद 1991 में एक स्मारक कक्ष की आधारशिला रखने के लिए की गई खुदाई के दौरान एक भूमिगत कब्र का पता चला। बहादुर शाह जफर की निशानी और अवशेष मिले जिसकी जांच के बाद ये पुष्टि हुई कि वो जफर ही हैं। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में 87 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन उनकी दरगाह 132 साल बाद 1994 में बनी। इस दरगाह की एक एक ईंट में आखिरी बादशाह की जिंदगी के इतिहास की महक आती है। इस दरगाह में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रार्थना करने की जगह भी बनी हुई है। सदियों तक भारत में राज करने वाले मुगलों के वंशज आज झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। 60 साल की सुल्ताना बेगम भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पौत्र वधू हैं। अपनी शाही विरासत के बावजूद वो मामूली पेंशन पर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी रहती हैं। उनके पति राजकुमार मिर्जा बेदर बख्त की साल 1980 में मौत हो गई थी और तब से वो गरीबी की जिंदगी जी रही। वो हावड़ा की एक झुग्गी झोपड़ी में रह रही। यही नहीं, उन्हें अपने पड़ोसियों के साथ किचन साझा करना पड़ता है और बाहर के नल से पानी भी भरना पड़ता है। ये थी एक शाही सल्तनत के आखिरी बादशाह की गमज़दा दास्तान। इस तरह की पेशकश के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।